लिखते वक्त क्या होता है वो बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में। आप चाहे किसी भी फील्ड के शख्स हो, ये वीडियो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट किसी इंसान के लिए ऑक्सीजन होती है, आपकी बॉडी के लिए, आपके ब्रेन के लिए ऑक्सीजन होती है। क्योंकि हम हल्के में लेते हैं राइटिंग को, लेकिन राइटिंग से आप क्या क्या बना सकते हो, क्या बन सकते हो, क्या कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आज के वक्त में अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना है तो आपको गेम अलग तरह से खेलना आना चाहिए। और अलग तरह से गेम कैसे खेलते हैं राइटिंग से, वो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं आपको बताने वाला हूं कि लिखने की पावर से आप अपने बिजनेस को कैसे एक किलर बिजनेस बना सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो कैसे आप गजब के स्टूडेंट बन सकते हो, कैसे आप अपने ब्रेन को शार्प कर सकते हो, कैसे आप 8K पिक्सल में सोच सकते हो। मेरी एक वीडियो है दिमाग तेज कैसे करें, उसमें मैंने समझा रखा है कि 8K पिक्सल सोच होती क्या है, तो कैसे आप भी वो सोच सकते हो। लिखने का मतलब ये नहीं है कि जो आपको पता है वो आप लिखते हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि लिखने से, राइटिंग से, रिसर्च करने से, पेपर वर्क करने से आप वो निकालते हो अपने दिमाग से जो आपको पता नहीं है। आप एक नई चीज क्रिएट करते हो अपने डेटा से। आपके दिमाग में जो डेटा पड़ा है उससे कुछ नया बनाना इज राइटिंग। राइटिंग इजंट अबाउट आपको क्या पता है वो लिखते हो, इट्स अबाउट आप क्या नया बनाते हो जो आपको पहले नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ है। जो भी आइडिया आप सोच नहीं सकते हो, जो भी काम आप सोच नहीं सकते हो, जो रास्ता आप सोच नहीं सकते हो, जो लॉजिकल तरीका आप सोच नहीं सकते हो, वो आप लिखने से निकाल सकते हो। एक इंसान जो बहुत सालों से राइटिंग कर रहा है केवल वो समझ सकता है कि राइटिंग एक जादू से कम नहीं है। कैसे है? मैं जब भी लिखने बैठता हूँ, जब मैं किसी वीडियो की स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तब मुझे खुद नहीं पता होता है कि अब मैं जब इस स्क्रिप्ट को लिखने के लिए बैठ रहा हूँ तो मैं इस पे क्या लिखूंगा आगे जाकर के, इसका कंक्लूजन मैं क्या निकालूंगा। आई जस्ट नो कि मुझे ये लिखना है। मैं फर्स्ट पैराग्राफ लिखता हूँ, मुझे ये नहीं पता होता कि सेकंड पैराग्राफ क्या होगा। वो फ्लो में क्रिएट होता है। फिर इस तरह से एक ऐसी स्टोरी क्रिएट होती है जो मैं क्रिएट करता हूँ, जो कि बिल्कुल भी प्लान तरीके से नहीं होता है, वो इजाद होता है। नए तरीके से सोचने की खोज होती है उस वक्त जब मैं लिखने के लिए बैठता हूँ। कई बारी ऐसा होता है, मेरे काफी सारी स्क्रिप्ट्स ऐसी है जो मुझे पता नहीं था कि मैं इस तरह से इसको लिखूंगा। मैं लिखने के लिए बैठता हूँ, मुझे मेरे अंदर से कुछ आ रहा होता है, मैं जैसे ही लिखने के लिए बैठता हूँ मैं एक अलग ही फ्लो में चला जाता हूँ। मैं म्यूजिक सुनता हूँ, म्यूजिक सुनते हुए मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मैं अलग ही जोन में जाता हूँ। जब स्क्रिप्ट समाप्त हो जाती है तब मैं खुद पढ़ता हूँ, मेरे लिए वो नई चीज होती है। जब आप राइटिंग करते हो तब आपके दिमाग में जितना डेटा पड़ा है उसको अच्छे से मैनेज करके आप सिर्फ वो निकालते हो जो अभी के लिए काम की चीज है। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन आपका दिमाग है। आप इससे सही से सवाल पूछोगे, आप राइटिंग करोगे, आप डायग्राम बनाओगे, रिसर्च करोगे, पेपर वर्क करोगे, आपको ये ऐसा आंसर देगा जो आंसर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता आपके लिए, और जो आंसर कोई वेबसाइट नहीं दे सकती। आप खुद ही खुद को सबसे अच्छा आंसर दे सकते हो अगर आप अच्छी राइटिंग करते हो। जब आप राइटिंग कर रहे होते हो तब उस वक्त आपका दिमाग जो सोचता है, जो सर्च करके इंफॉर्मेशन निकालता है आपके दिमाग से, जो आप लिखते हो उस वक्त, वो कोई मशीन नहीं कर सकती। मशीन सर्च कर सकती है, आपका दिमाग क्रिएट करता है कि अब नया क्या लिखना है। एक मशीन कभी भी रैप नहीं लिख सकती, शायरी नहीं लिख सकती, लेकिन एक इंसान का दिमाग, क्योंकि वो इमोशनल होता है, वो भावुक होता है, वो चीजों को क्रिएट कर लेता है। जब आप बहुत टाइम तक राइटिंग करोगे तभी आप ये गेम समझ पाओगे कि आपका जो दिमाग है वो कितने स्मार्ट तरीके से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके उसका कंक्लूजन निकालता है। मुझे दिमाग की सबसे बेस्ट चीज ये लगती है कि ये कंक्लूजन बहुत अच्छा निकालता है। जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो, अगर आपको जानना है कि आपका दिमाग कितना पावरफुल है, आप सिर्फ दो चीजें करो। पहला ये कि किसी चीज के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर दो कि आपको लगे कि यार इससे ज्यादा तो को जानने का है भी नहीं। उसके बाद में आप लिखने के लिए बैठो, जितना आपको याद आ रहा है, जितना आपका दिमाग काम कर रहा है, उससे रिलेटेड और जो चीजें याद आ रही है लिख लो। उसके बाद में आप जो कंक्लूजन बनाने बैठोगे, वो जो कंक्लूजन निकलेगा वो पढ़ने के बाद में आपको खुद को लगेगा कि दिमाग करता क्या है। ये थोड़ी सी एडवांस बात होगी थोड़े से बिगिनर्स के लिए, लेकिन जो राइटिंग करते हैं उनको ये अच्छे से पता है कि जब हम राइटिंग करते हैं तब वो निकल करके आता है, एक नई चीज निकल करके आती है जो पहले नहीं होती। वो तब होती है जब आप कंक्लूजन निकालने के लिए बैठते हो। मेरी ना एक हैबिट बनी हुई है कि मुझे किसी भी चीज को अच्छे से सॉल्व करनी होती है तो मैं सोच के नहीं कर पाता हूँ। मुझे राइटिंग के लिए टाइम चाहिए होता है, मुझे पेपर वर्क के लिए टाइम चाहिए होता है, और जब मैं पेपर वर्क करने के लिए बैठता हूँ तब आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम दे दो, मैं उसका ऐसा सोल्यूशन निकालूंगा जो मेरे दिमाग में भी नहीं था, जो मैंने उस वक्त खुद ने सोचा पहली बार। जो निकलेगा तब ही जब मैं राइटिंग करूंगा, उस वक्त एक ऐसा सोल्यूशन निकलेगा जो आपने भी नहीं सुना होगा, जो दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता। मेरे काफी सारी वीडियोस ऐसी है जिसके ऊपर बात और कहीं नहीं हो रखी है, जो मेरी वीडियोस में ही बात हो रही है उनके बारे में। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि राइटिंग की पावर क्या है। लोग सोचते हैं कि मैं सोचता कहां से हूँ, आइडियाज आते कहां से, मैं कहीं से पढ़ करके स्क्रिप्ट लिख ही नहीं पाता हूँ। अगर आपको जानना है मेरा सीक्रेट क्या है, मैं बस राइटिंग करता हूँ, मुझे नहीं पता मैं आगे क्या लिखने वाला होता हूँ, अपने आप आइडियाज आ रहे
रहे होते हैं, अपने आप फ्लो क्रिएट हो रहा होता है। पहले दिन से नहीं हुआ है, इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस मुझे करनी पड़ी है, उसके बाद में ये पॉसिबल हो पाया है। राइटिंग इज अबाउट, आप एक रोड मैप क्रिएट करते हो, आप शार्पनेस बढ़ा लेते हो, जो फोटो की शार्पनेस बढ़ती है ना, वो आप बढ़ा लेते हो अपनी सोच के अंदर। एक कोट है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अगर आप अपनी सोच को क्लियर करना चाहते हो कि चाहिए क्या मुझे, तब आप लिखने के लिए बैठ जाओ। जब आप लिखने के लिए बैठोगे, आपकी सोच शार्प होगी, क्लियर होगी, उसके बाद अगली बारी जब लिखने के लिए बैठोगे, क्योंकि सोच जो है वो थोड़ी सी शार्प हुई है, तब आप और अच्छा लिखोगे। मैं ये मानता हूँ कि जब मैं लिखने के लिए बैठता हूँ, कई लोग हैं जो इस पे विश्वास नहीं करेंगे, बट ये मेरा एक बिलीफ सिस्टम है। जब मैं लिखने के लिए बैठता हूँ, जब मैं सोचता हूँ कि मुझे ये एक बार एक्सप्लेन करना है, बट मुझे पता नहीं है कि कैसे करना है, इसके अंदर मैं क्या समझाने वाला हूँ, तब मुझे ये फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नेचर है ये मुझे थॉट्स देती है, ये नेचर मेरे दिमाग में आइडियाज डालती है, क्योंकि मैं ये सब नहीं सोच सकता। इट्स नॉट पॉसिबल कि ये सब कुछ मैं सोचूं। और मुझे ऐसा लगता है इस पूरी दुनिया में अगर एक अलग अलग कैटेगरी के लोग बने हैं, कुछ लोगों को डॉक्टर बनना पसंद है, कुछ लोगों को सीए बनना पसंद है, कुछ लोगों को मैनेजमेंट पार्ट में जाना है, कुछ लोगों को आर्टिस्ट बनना है, कुछ लोगों को क्या बनना है, तो ये जिस तरीके से बांट रखा है, इस दुनिया में काम बांट रखा है, तो ये जो पृथ्वी पे जो चाहिए वो हुआ है, तो वो तभी हुआ है ना जब लोगों के दिमाग में थॉट्स आए होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है यार नेचर बांटती है थॉट्स को, कि इसको ये लायक है, इसको ये थॉट्स देते हैं, ये इसके लायक है, इसके दिमाग में ये विचार डालते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने जीवन में अब तक जितनी इंफॉर्मेशन देखी अपनी आंखों से, जो भी आपने सुना, जो पढ़ा, वो सब भी पॉसिबल तब हुआ ना जब नेचर ने पॉसिबल करा है। मतलब कभी आप कहीं से टकराए, किसी से मिले, किसी इंसान से मिले, उससे इंफॉर्मेशन मिली, इंटरनेट पे गए, कुछ पढ़ा देखा, वो भी आप डिसाइड नहीं करते, वो भी आपके सामने आ गया तो आपने देख लिया, पढ़ लिया। बहुत सारी चीजें ऐसी जो आप खुद हैंडल, आप खुद कंट्रोल नहीं करते हो, ये नेचर कंट्रोल करती है कि आपके दिमाग में क्या जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं लिखने के लिए बैठता हूँ, तो पहली बात तो यह है कि मेरे दिमाग में जो आया लिखने का, वो नेचर देती है, और जब मैं लिखने वाला हूँ उसके अंदर जो मैं एक चीज निकाल करके रखने वाला हूँ आपके सामने, वो भी नेचर मुझे देती है। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा बिलीफ सिस्टम है। इंसान का दिमाग बहुत तेज तरीके से कब काम करता है? वो तब करता है जब आपका दिमाग अनलॉक हो जाता है, और राइटिंग के वक्त आपका दिमाग अनलॉक थोड़ा होता है, क्योंकि आप उस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हो। एक इंसान जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से सोच पाता है, और बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है उसका माइंड, एकदम अच्छे से डिसीजन ले पाता है कि अब मुझे ये सोचना है, ये नहीं सोचना है, ये करना है, सब कुछ एकदम कंट्रोल में आ जाता है। ये दिमाग पूरा कंट्रोल में आ जाता है, मुझे क्या बोलना है, क्या सोचना है, कहाँ क्या रास्ता निकालना है, एकदम क्लियर हो जाता है। तो वो होता है राइटिंग से। जब भी आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी होती है, आप सिर्फ पेन पेपर लो या फिर नोट्स एप्लीकेशन ओपन करो, उसमें आप लिखना स्टार्ट करो। टूटा फूटा कैसा भी लिखा जा रहा है, सिर्फ लिखो, जो दिमाग में आ रहा है उसको लिखो। जैसा भी आप लिख सकते हो लिखने की कोशिश करो, ट्राई करो, ऐसा क्या है जो आपके अंदर से निकल सकता है, अपना पूरा बेस्ट ट्राई करो, कुछ तो है जो निकलेगा। एक तेज दिमाग किसको कहते हैं? एक तेज दिमाग हम उसको कहते हैं जो दिमाग एकदम फोकस्ड होता है, एकदम शांत होता है, जिसको पता होता है कि मुझे क्या सोचना है, कितना सोचना है, और कहाँ आकर के मुझे रुक जाना है। जितना कंट्रोल आप करते हो अपने दिमाग पर, उतना ही दिमाग तेज आपका काम करता है, उतने ही आप फोकस्ड होते हो, आपके कंसंट्रेशन पावर भी वैसी पीक पर होती है। देखो, हर स्टूडेंट की जो डिमांड होती है वो ये होती है कि मैं कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई कैसे करूँ, मैं कंसंट्रेशन के साथ में कुछ भी काम कैसे करूँ। वो पॉसिबल हो सकता है अगर आप राइटिंग करोगे, अगर आप राइटिंग करते हुए अपने दिमाग को और सॉल्व करोगे, जो आपके दिमाग में है ना वो निकालोगे जब पेपर पे, उसको आप पढ़ोगे, यार ये क्या निकाल दिया मैंने, ये क्या कंक्लूजन निकाल दिया। आपको लगेगा कि यार मैं अपने थॉट्स को रख रहा हूँ बाहर, जो आपके दिमाग में उसको डायग्राम बना के अगर आप समझते हो, तब आप अपने दिमाग को जिस तरीके से समझने लग जाओगे, वो तरीका ही अलग होता है। राइटिंग के वक्त आप जब क्लासिकल म्यूजिक सुनते हो, आप म्यूजिक लगा के जब लिख रहे होते हो, आप इतने ज्यादा टिक जाते हो किसी टॉपिक के ऊपर कि आप जो गहराई देख पाते हो वो किसी की बस की बात नहीं है कि वो देख पाए। जो आप उसके अंदर एक चीज देख पाते हो, नोटिस कर पाते हो, ऑब्जर्व कर पाते हो, वो कोई और नहीं कर पाता। मेरे लिए इनिशियली पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज मेरे लिए किसी भी काम में राइटिंग में केवल कुल मित्र के लिए नहीं करता हूँ। कई बारी मैं अपनी बिजनेस के प्रॉब्लम भी राइटिंग से सॉल्व करता हूँ, मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम भी राइटिंग से सॉल्व करता हूँ। एक टाइम था जब मेरे से कुछ लिखा नहीं जाता था, स्टार्टिंग में राइटिंग मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था, लेकिन अब नहीं है। आज अगर आप राइटिंग शुरुआत करोगे, 1 साल के बाद में आप भी मेरी तरह मचा रहे होगे। आपको भी लोग कहेंगे कि यार ये तू सोचता कहाँ से, फिर आप उनको बताना कि मैं राइटिंग से सोचता हूँ। राइटिंग एक मेरा मैजिक है सोचने का। आज के वक्त में गाइस मैं केवल स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, मैं पूरी की पूरी किताब लिखता हूँ। लोग रिव्यूज में 1000-2000 लोग रिव्यूज देते हैं, और इतने बड़े बड़े रिव्यूज देते हैं मेरे बुक के रीडर्स कि मैं उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकता। इतना बड़ा होता है वो, इतना लंबा हुआ लिखते हैं, क्योंकि वो फील करते हैं। वो इसलिए इतना रिलेट कर पाते हैं क्योंकि मैं एक बातचीत वाली ट्यून लेकर आता हूँ। आपको भी लग रहा होगा मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आज केवल वीडियो की स्क्रिप्ट नहीं, आज बुक भी लिखता हूँ, कोर्स भी बनाता हूँ, लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा हूँ राइटिंग के थ्रू।
आज अगर मैं अपने आप को भी कंक्लूड करूं तो मैं आज जो भी हूं वो राइटिंग की वजह से हूं। अगर ये राइटिंग के ऊपर भी वीडियो बनाई है ना तो ये भी राइटिंग से ही पॉसिबल हो पाई है। 21 की उम्र में अगर ये पॉसिबल हो पा रहा है कि मैं इतनी चीजें अलग ही तरीके से बोल देता हूँ, लॉजिकली अलग ही तरह से उसका सोल्यूशन निकालता हूँ, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी वजह से नहीं हो रहा है, वो इस शक्ति की वजह से हो रहा है। और इस शक्ति का नाम है राइटिंग। जब आप लिखते हो आपका दिमाग अनलॉक हो जाता है। ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लिखने बैठो, आप समझो कि मैं इतना क्यों उसको फोर्स करते हुए बोल रहा हूँ। जब आप लिखने के लिए बैठोगे आपका दिमाग अनलॉक हो जाएगा, आप अलग ही सोच के अंदर जा रहे होगे। अगर ये मेरा मिथ होता कि नेचर से थॉट्स नहीं आते हैं, राइटिंग से खोज नहीं होती है, राइटिंग से सब चीज़ें नहीं बनती है, तो शायद ये मिथ मेरा 1 महीने 2 महीने 1 साल में टूट जाता। ये अब तक बना हुआ है, 3-4 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे, इससे पहले मैं ब्लॉगिंग करता था। तो ये राइटिंग से जो मेरी जिंदगी मैंने पूरी बदल दी है वो शायद पॉसिबल नहीं हो पाता अगर एक मिथ होता। ये मिथ तो नहीं है, ये तो मैंने प्रूव कर दिया अपने आप को कि ये मिथ नहीं है, ये मैजिक है सच में, जो एक इंसान के पास होता है। एक इंसान और एक रोबोट में क्या फर्क है? एक इंसान एक रोबोट में सिर्फ ये फर्क है कि इंसान जो है उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल होती है, वो ऐसा सोच सकता है जो एक रोबोट या फिर एक एआई नहीं सोच सकती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक साइंटिस्ट क्या करता है? एक साइंटिस्ट भी एनालाइज करता है, रीडिंग करता है और राइटिंग करता है। एक साइंटिस्ट की जिंदगी में भी राइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि राइटिंग की ही वजह से वो चीज निकल करके आती है जो पॉसिबल नहीं है नॉर्मली सोचना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जितने लोगों को जानता हूं उनको ये चीज पता ही है कि इस तरह से क्लासिकल म्यूजिक प्ले करने के बाद में तो कोई भी प्रॉब्लम लिखने लग जा, उसका सोल्यूशन अपने आप निकल जाएगा उसके अंदर से। तो जितने लोगों को मैंने ये बताया है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। मैं भी ये चाहता हूँ कि यार अगर आप ये करोगे तब कमेंट में आकर के जरूर बताना कि आपने राइटिंग स्टार्ट की और उससे आपकी काफी हेल्प हो रही है। दुनिया की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको राइटिंग से मिलेगा। राइटिंग से आप रोड मैप बना सकते हो, राइटिंग से आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, दिमाग की शक्ति बढ़ा सकते हो, मेमोरी बढ़ा सकते हो। राइटिंग से जिंदगी भर जो भी आपने सीखा, समझा, पढ़ा, सुना, वो सब निकाल करके एक जगह रख सकते हो। राइटिंग से आप अपनी पूरी जिंदगी बना सकते हो। भले आपका फील्ड नहीं है राइटिंग, लेकिन तब भी आपको राइटिंग करनी चाहिए। राइटिंग से आप गोल सेट कर सकते हो। राइटिंग से आपको होश आता है, आपको पता चलता है कि मैं कहां था और अब कहां हूं। राइटिंग से आप अवेयर होते हो, राइटिंग से आप जाग जाते हो, आप जागती कंडीशन में होते हो, आप फोकस्ड होते हो, आपका फोकस सिर्फ एक बिंदु पर होता है। मैं अपने लिए बताऊं तो राइटिंग मेरे लिए क्या है? राइटिंग मेरे लिए बहुत बड़ा मेडिटेशन है। ये मेरी जिंदगी का बेस्ट एवर मेडिटेशन है। जब भी मैं किसी टॉपिक पर लिखने के लिए बैठता हूँ, लिखने के बाद में जब मैं उठता हूँ तब मेरे को गजब की सेटिस्फेक्शन मिलती है। मेरे को लगता है मैंने कुछ बहुत अच्छा अचीव कर लिया। राइटिंग के बाद में जो मुझे फील होता है वो सेम फील होता है एक इंसान को जो मेडिटेशन करने के बाद में उठता है। अगर मुझे गुस्सा आता है मैं लिखता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही बात मैं लिखता हूँ, मैं कुछ भी मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है मैं लिखता हूँ, मुझे इरिटेशन हो रही है मैं लिखता हूँ, मैं कुछ भी मेरे को ऐसा लगता है कि इसको मैनेज करने की जरूरत है, कुछ है मेरे दिमाग में जो मैनेज नहीं हो रहा है, मैं लिखता हूँ और वो मैनेज हो जाता है। अगर आपको लगे कि आपके दिमाग में कुछ उथल पुथल हो रहा है, आप लिखने के लिए बैठो, आप मैनेज करने की कोशिश करो। इट्स इम्पॉसिबल, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो मैनेज ना हो, वो उथल पुथल कम ना हो। जब मैं लिखने के बाद में उठता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार सब कुछ मैनेज्ड हो गया। जब हम सारी चीजें अपने रूम में एक जगह रख लेते हैं हमें अच्छा लगता है। वैसा ही फील होता है राइटिंग के बाद में। राइटिंग इज अबाउट आपके दिमाग में जो भी थॉट्स है वो आप एक जगह जमा के रख रहे हो, उसके बाद में आपको एक अलग ही एक फील होता है। जितने भी कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं आप लोगों ने डीबीएमएस पढ़ रखी होगी। डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का काम होता है वेबसाइट के अंदर जो भी डेटा है, जो भी डेटा फिल हो रहा है उसको ऐसे मैनेज तरीके से रखना कि वो डेटा आसानी से फाइंड हो सके। उसमें कोई भी एरर आ रहा है, वेबसाइट पे कोई भी एरर आ रहा है अगर, तो उसको सॉल्व करने में भी आसानी हो सके। इसी तरीके से अगर आप अप्लाई करते हो डीबीएमएस को अपनी लाइफ में, तब आप अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम अच्छे से पता कर सकते हो, उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो अगर आपने डीबीएमएस अप्लाई कर रखी होगी। और डीबीएमएस अप्लाई होती है राइटिंग करने से। जितना आप लिखते हो उतना आप मैनेज्ड होते हो। अगर आपको अट्रैक्टिव बनना है, अगर आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में बात करें, अगर आप चाहते हो कि लोग आपके पास में आए, अगर आप चाहते हैं कि आप एक लीडर बने, तब आपको फोकस्ड रहना होगा, तब आपको सुलझा हुआ होना होगा। और एक इंसान सुलझा हुआ तब हो सकता है जब वो राइटिंग करता हो, जब वो मैनेज्ड हो, जब उसके थॉट्स मैनेज हो रखे हो। जिस तरीके से कंप्यूटर में डेटा मैनेज करके रखते हैं तो उसमें कोई भी चीज ढूंढनी बहुत आसान होती है, उसमें कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करना होता है तो वो बहुत आसान होता है। उसी तरीके से अगर आप लाइफ में भी डीबीएमएस अप्लाई करते हो तो कोई भी चीज करनी होती है तो वो आसान हो जाती है आपके लिए। मेरे प्यारे शिक्षकों, मैं एक बीसीए का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे ढंग से डीबीएमएस नहीं सिखाई गई, लेकिन डीबीएमएस मैंने खुद से सीख ली। और इस डीबीएमएस को मैं केवल कंप्यूटर में अप्लाई नहीं करता हूँ, इस डीबीएमएस को मैं पूरी लाइफ में अप्लाई करता हूँ, अपनी पूरी टीम में अप्लाई करता हूँ, मैं सब कुछ मैनेज करके चलता हूँ। इफ यू वांट टू मैनेज योर लाइफ देन यू स्टार्ट राइटिंग। आपने सुना होगा कि राइटिंग एक आर्ट है, लेकिन राइटिंग आर्ट नहीं है, राइटिंग एक मैजिक है जो केवल इंसान को ही मिला है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप इस मैजिक को खो रहे हो। एक ऐसा गिफ्ट है जो आप ओपन नहीं कर रहे हो।
अगर आप एक राइटर हो या बनना चाहते हो, आप राइटिंग में इंटरेस्टेड हो और आप अपनी राइटिंग को वीडियो के फॉर्म में बदलकर उसका वीडियो कंटेंट बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करके उससे पैसा कमाना चाहते हो, घर बैठे अपना करियर बनाना चाहते हो, जिस तरीके से मैंने ये वीडियो बनाई है राइटिंग के ऊपर, क्योंकि मैं राइटिंग लवर हूँ, मैं इसके अलावा और भी चीजें करता हूँ जहाँ पे राइटिंग मुझे करनी होती है। तो अगर आप राइटिंग लवर हो, आप कुछ भी लिखते हो, शायरी, पोएम, कुछ भी अगर आप लिखते हो, अगर आप किसी भी बात को लॉजिकली सोच सकते हो, कोई भी टैलेंट आपके अंदर है, अगर आप चाहते हो कि उसकी वीडियो बनाकर आप बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब पे परफॉर्म कर सकते हो, आप मचा सकते हो, लेकिन आपको टेक्निकल चीजें नहीं पता है, सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ेंगे, व्यूज कैसे बढ़ेंगे, ये सब चीजें कैसे होती है, मेरी तरह आप कैसे अट्रैक्टिव वीडियो बना सकते हो, कैसे आप मेरी तरह गेम खेल सकते हो। मैंने अपने पहले ही साल में 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए थे। ये सब आपको जानना है, मैंने फ्री में समझा रखा है अपने वेबिनार के अंदर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे वेबिनार पर साइन अप कर लो। अभी जाओ उस वेबिनार को देखो, उसमें सब कुछ मैंने अच्छे से फ्री में समझा रखा है कि किस तरह से आप भी, मेरा एक रूल है, मेरा एक फॉर्मूला है, 5 स्टेप्स फॉर्मूला। इस फार्मूला को हर इंसान अप्लाई करके अपना एक यूट्यूब चैनल बड़ा कर सकता है। अगर आप ठीक तरीके से इस फार्मूला का अप्लाई करते हो, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, नहीं करते हो नहीं बढ़ेंगे। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, उस वेबिनार को अभी जाकर के देखो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ देखो। अगर आपको मेरा यह नया तरीका पसंद आया है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ, सपोर्ट दिखाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस तरह की वीडियोस मैं आगे भी बनाऊंगा। अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।